हाय गाइस, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करती हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में जाके वो खत्म हो चुकी है, अब वो कंटिन्यू नहीं हो रही है, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, जब मैं पास्ट की बात करती हूँ तो वो भी यही कहता है कि कोई एक्टिविटी जो पास्ट में चालू होके खत्म हो चुकी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और ये कंफ्यूजन बहुत सारे किड्स को होता है कि भाई इसमें कहाँ पे हमको हैड यूज करना है, मतलब कहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा आई वॉच्ड अ मूवी, और कहाँ मुझे यूज करना है आई हैव वॉच्ड अ मूवी। सो वी आर गोइंग टू सी दिस विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स बिगिन नाउ। This is present perfect tense and this is simple past. ठीक है, present perfect tense करता क्या है, it connects the past and present, जो कि simple past tense नहीं करता। आपके past को और आपके present को एक तरीके से वो connect करता है। Examples समझते हैं। I have worked all day so I am tired. I have worked all day so I am tired, मतलब मैं दिन भर काम कर चुका हूं इसीलिए इस वक्त मैं टायर्ड हूं। पास्ट एक्शन है आपका कि आपने दिन भर काम किया था, ठीक है, और प्रेजेंट रिजल्ट क्या है कि आप टायर्ड हो। I worked all day, अगर मैं इसकी जगह सिर्फ लिखती I worked yesterday या I worked all day, इसका मतलब होता मैंने दिन भर काम किया, खत्म। अब इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे अगर प्रेजेंट से कोई लिंक बिठाना है तब मैं यूज करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, किस तरीके से, आई हैव वर्कड ऑल डे सो आई एम टायर्ड। अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखती ना, अगर कोई मुझसे पूछता हे यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, तो तुम क्या बोलते, यस आई हैव वर्कड ऑल डे। क्यों तुम उसने जो तुम्हें रिजल्ट बताया है तुम उसका रीजन बता रहे हो कि भाई मैं दिन भर काम कर चुका हूं इसीलिए मैं टायर्ड जो है अपेयर कर रहा हूं। ओके, तो सिंपल पास्ट क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। पास्ट में चालू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, नो रिलेशन विद द प्रेजेंट। आई वर्कड यस्टरडे, मैंने कल काम किया था, गुड इनफ, बट प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक और देखते हैं, They have forgotten my birthday many times. They have forgotten my birthday many times. वो लोग कई बार मेरा बर्थडे भूल चुके हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग आज से पास्ट में कई बार मेरा बर्थडे भूल चुके हैं और अभी भी भूल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आने वाले टाइम में नहीं भूलेंगे। They did it in the past and they still do that. वो लोग मेरा, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट से आपने रिलेट कर दिया। अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे यू फॉरगॉट माई बर्थडे और दे फॉरगॉट माई बर्थडे, अगर मैं सिर्फ बोलूंगी दे फॉरगॉट माई बर्थडे लास्ट वीक, इसका मतलब क्या है, इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। सिंपली ये क्या बता रहा है कि लास्ट वीक वो आपका बर्थडे भूल गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्या नेक्स्ट टाइम वो भूले, नहीं पता। लेकिन जब हम कहते हैं दे हैव फॉरगॉटन माई बर्थडे मेनी टाइम्स, ठीक है, दे हैव और फॉरगॉटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दे हैव फॉरगॉटन माय बर्थडे मेनी टाइम्स, इसका मतलब वो पास्ट में भी भूले और प्रेजेंट में भी भूल जाते हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस सिंपली हमें क्या बताता है, कोई काम जो पास्ट में हुआ था जिसका प्रेजेंट से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तब वो हमें ये बताता है कि कोई ऐसा काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया लेकिन उसका प्रेजेंट से रिलेशन है, लिंक है। अब ये वाली एग्जांपल्स देखते हैं। हम एक काम करते हैं, पास्ट से स्टार्ट करते हैं। ही लॉस्ट हिज बैग, ठीक है, ही लॉस्ट हिज बैग, या चलो लास्ट वीक भी लिख देती हूँ मैं, ही लॉस्ट हिज बैग लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक उसका बैग गुम गया था। जब मैंने तुम्हें बताया लास्ट वीक उसका बैग गुम गया था, अब उसके बाद वो मिला नहीं पता, तो क्या हुआ यहाँ पे, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में उसका सिनारियो क्या है, एज ऑफ नाउ उसके पास उसका बैग है या वो अभी भी गुमा हुआ है या वो मिल गया है, हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं ही हैज लॉस्ट हिज बैग,
इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट में उसका बैग घूम गया था, लेकिन हो सकता है वो उसके बाद मिल गया हो। आई एम सॉरी, ही हैज लॉस्ट हिज बैग का मतलब होता है कि पास्ट में उसका बैग घुमा हुआ था और वो जो उसका स्टेटस है कि उसका बैग घूम गया है वो अभी भी ट्रू है। प्रेजेंट में भी उसका बैग घुमा ही हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि जो पास्ट में आपने जो काम किया है, अगर आप बोल रहे हो आई हैव लॉस्ट माई बैग, तो वो अभी भी ट्रू है, अभी भी उसका बैग घुमा ही हुआ है। लेकिन अगर आप बोलते हो आई लॉस्ट माई बैग या ही लॉस्ट हिज बैग, तो आपको नहीं पता कि उस वक्त घूम गया तो उसके बाद मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो दिस implied that the statement is still true in the present. It is in the past. We are not sure about the situation now if it is lost or found now. ठीक है, अब देखते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं, जब हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्शन पास्ट में होता है और उसका पूरा फोकस भी पास्ट में होता है, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे she did her homework, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। ओके, वो अपना होमवर्क कर लिया उसने, गुड। अब इससे प्रेजेंट का कोई रिलेशन नहीं है। she ate dinner, वो खाना खा चुकी है, बस आपने बता दिया कि हाँ वो खाना खा चुकी है। अब इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट से। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो एक्शन पास्ट में हो रहा है और उसका फोकस प्रेजेंट पे है। जैसे कि अगर मैंने बोला she has done her homework, इसका मतलब होता है कि आपने पास्ट में वो अपना होमवर्क खत्म कर चुकी है, अब वो फ्री है, अब वो कोई भी काम कर सकती है। तो जब आप बोल रहे हो she has done her homework, आप उसको बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट से लिंक कर रहे हो दैट she is available right now। ठीक है, she has eaten dinner, इसका मतलब क्या होता है कि वो अपना डिनर कर चुकी है, प्रेजेंट से आप लिंक कर रहे हो कि अब उसका पेट भरा हुआ है या अब वो नहीं खाएगी या अब आप उसको जो है सोने के लिए भेज दो। तो यहाँ पे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, एक्शन तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका जो फोकस है वो प्रेजेंट में है। जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं, एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन उसका फोकस भी पास्ट में है, प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। अब आप जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है वो होता है टाइम का। ये सबसे कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जब मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात करती हूँ तब वहां पे हम हमेशा एक डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, लेकिन जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करती हूँ तब हम वहां डेफिनेट टाइम की बात नहीं करते। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2015 में। तो तुम एक पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो कि मेरी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई है? 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। अब इसका मतलब कि भाई हाँ मैंने बता दिया। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताती हूँ तो मैं बोलती हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मतलब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ मैं नहीं बता रही हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कब की है। हम कभी ऐसे नहीं कहेंगे दैट आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। मैं 2015 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, नहीं। आप ये कहोगे आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015 या आप कहोगे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो जो करेक्शंस होते हैं, जो बेसिकली जो आपके एग्जाम में एरर आते हैं, तो उसमें ये एक एरर आता ही आता है जहाँ क्या किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ डेफिनेट टाइम दे दिया जाता है। हमें समझ नहीं आता और हम कुछ जहाँ एरर नहीं है उसको करेक्ट करके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देखो। माई अंकल वेंट टू कश्मीर 5 times, मेरे अंकल 5 बार कश्मीर गए थे। मेरे अंकल 5 बार कश्मीर गए थे। यहाँ पे here it indicates that the person is no more and we talk about his life, मतलब मेरे अंकल 5 बार कश्मीर गए थे। ठीक है, यहाँ पे इट मेजरली रिप्रेजेंट्स कि हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं शायद अब वो नहीं है और हम बता रहे हैं उसकी लाइफ के बारे में। लेकिन व्हेन आई से माई अंकल हैज गॉन, मतलब अगर मैं परफेक्ट टेंस यूज करती हूँ माई अंकल हैज गॉन टू कश्मीर 5 times, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो मेरे अंकल हैं वो अभी भी जिंदा हैं, वो 5 बार जा चुके हैं और हो सकता है वो और भी बार जाएंगे। तो अंडरस्टैंड कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर आप गलत टेंस यूज करोगे। माई अंकल वेंट देयर,
माई अंकल वेंट देयर, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब इंसान जिंदा होता है तो आप अगर कहीं गए हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लाइफ में फिर कभी नहीं जा पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि हाँ वो वहाँ जा चुके हैं और हो सकता है वो फिर से जाएंगे। लेकिन जब इंसान जो है वो ही इज नो मोर, तब क्या होता है, आप बोलते हो हाँ वो गए थे। अब आप नहीं बोलोगे क्योंकि आने वाले टाइम में वो नहीं जा सकते। ठीक है, सो ये होता है डिफरेंस। अब एक और चीज समझते हैं, अनफिनिश्ड टाइम और फिनिश्ड टाइम की बात करते हैं। अगर मैं कहूं आई लिव्ड इन भोपाल फ्रॉम 2012 टू 2020, आई लिव्ड इन भोपाल फ्रॉम 2012 टू 2020, इसका मतलब है मैं भोपाल में इस टाइम से इस टाइम तक रही थी, मैं भोपाल में इस पीरियड ऑफ टाइम तक रही थी, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। लेकिन जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करती हूँ, आई हैव लिव्ड इन भोपाल फॉर 8 years सिंस 2010, अब मैं क्या बोलूंगी, आई हैव लिव्ड इन भोपाल फॉर 8 years या सिंस 2010, जिसका मतलब क्या है, मैं तब से रह रही हूँ या तब से मैं रह चुकी हूँ, मैं अभी भी आई एम स्टिल देयर, मैं भोपाल में 2010 से रह रही हूँ और मैं अभी भी यहीं पे हूँ। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब मैं रह रही थी ना और मैं अभी भी यहीं पे हूँ, लेकिन जब तुमने पास्ट की बात की मतलब मैं सिर्फ 2012 से 2020 तक वहां पे थी, उसके बाद नहीं थी। तो यहाँ पे एक अनफिनिश्ड टाइम है, टाइम स्टार्ट तो हुआ है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। पास्ट में टाइम स्टार्ट हुआ है और फिनिश हो गया है। ओके, अब देखो, आई हैव लिव्ड इन लंडन फॉर 7 years, क्या मतलब है यहाँ पे कि मैं जो हूँ लंदन में पिछले 7 साल से रह चुकी हूँ और अभी भी रह रही हूँ, आई एम स्टिल इन लंदन। द मोमेंट आई से आई लिव्ड इन लंदन फॉर 7 years, इसका मतलब हो जाएगा मैं 7 साल लंदन में रही थी, दैट्स इट, मैं 7 साल लंदन में रही थी लेकिन अब मैं वहां नहीं रह रही हूं। तो ये हमने यहाँ लिखा है आई लिव्ड और यहाँ हमने लिखा है आई हैव लिव्ड। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो प्रेजेंट से कनेक्शन है, पास्ट यूज करते हैं तो प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो, आई हैव कंप्लीटेड 2 assignments दिस वीक, इस वीक मैं 2 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुकी हूं, इसका मतलब क्या है, देखो दिस वीक की बात हो रही है। जैसे हम आज की बात करें, आज कौन सा डे, आज कौन सा डे, आज वेडनेसडे, राइट। तो आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे पे मेरा वीक, अभी तक मैं 2 असाइनमेंट्स खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा अभी भी वीक चल रहा है ना, मेरा वीक अभी भी बाकी है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, मेरे पास 4 days हैं, तो हो सकता है मैं और असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतने असाइनमेंट्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, मेरा वीक अभी खत्म नहीं हुआ है। आई कंप्लीटेड 2 assignments लास्ट वीक, लास्ट वीक मैंने 2 असाइनमेंट कंप्लीट किए थे, मतलब अब वो लास्ट वीक खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सो हियर लास्ट वीक मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। दिस वीक की जब मैं बात कर रही हूँ और मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड, तो इसका मतलब है दिस वीक यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका लिंक अभी भी प्रेजेंट के साथ है। एक्शन कंप्लीट हो गया, ये जो 2 असाइनमेंट्स हैं ये तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन इसका लिंक अभी भी प्रेजेंट के साथ है। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब जब मैं यहाँ बात करती हूँ आई हैव नॉट हैड एनी लंच टुडे, आई हैव नॉट हैड लंच टुडे, और पास्ट में बोल रही हूँ मैं आई डिड नॉट हैव एनी लंच टुडे। जब मैंने पास्ट में बोला आज मैंने कुछ खाना नहीं खाया था, इसका मतलब कि आपने आज लिटरली कुछ नहीं, लंच नहीं किया, लंच का टाइम भी निकल चुका और घर में लंच है भी नहीं। तो अब क्या है यहाँ पे, यू नो टुडे इज नॉट फिनिश्ड, आज का दिन तो खत्म नहीं हुआ है लेकिन ये जो है पूरा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लंच का टाइम खत्म हो चुका है। तो जैसे अगर हम लंच कितने बजे करते हैं, मान लो 1 बजे से लेके 2-2:30 बजे के बीच में हम लंच करते हैं, तो अब 5, 5:30 या 6 बज चुके हैं, लंच का टाइम भी खत्म हो चुका है, लंच अवेलेबल भी नहीं है। तो आप बोलोगे मैंने आज खाना नहीं खाया था, लेकिन अगर आप कहते हो आई हैव नॉट हैड एनी लंच टुडे, इसका मतलब ये है कि हम आज की ही बात कर रहे हैं और इट्स नॉट टू लेट, आप अभी भी जाके लंच कर सकते हो। जैसे कि आप मुझे मिले
ठीक है, शाम को 5 बजे, और आपने बोला और आज लंच हो गया, और मैं बोलूँगी नहीं, आई डिड नॉट ईट लंच टुडे, मैंने आज खाना नहीं खाया था। ओके, अगर आप मुझे, मान लो मैं आपके घर आई हूँ और आप सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए, आप पूछोगे कि अरे खाना हो गया, तो मैं बोलूँगी आई हैवंट हैड माई लंच टुडे, मतलब मैं अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। समझे? सो गाइज वी आर डन हियर विद दिस कि यही डिफरेंस था प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में। अब हम समझेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज विथ प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, और ये एक्सरसाइज डेफिनेटली आती है। सो लेट्स बिगिन गाइज। ही डैश लिव इन लंडन, अब हमें यूज करना है लिव, ठीक है, हमारा वर्ब है लिव। ही डैश इन लंडन फॉर 2 years एंड देन डैश टू एडिनबर्ग, मतलब वो लंदन में 2 साल के लिए रहा और उसके बाद वो एडिनबर्ग चला गया। वो लंदन में 2 साल के लिए रहा, उसके बाद वो एडिनबर्ग चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब वो रहा है, अभी वो प्रेजेंटली नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सो हम अपने आंसर्स देखते हैं। अरे यार नहीं, अगर मैंने आपको आंसर्स दिखा दिए तो फिर तो सब गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे क्योंकि ही लिव्ड इन लंदन, हम बोलेंगे ही लिव्ड क्योंकि वो अभी नहीं रह रहा है, ये एक सिंपल पास्ट की बात हो रही है। सो ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, ठीक है। तो एंड वेंट टू एडिनबर्ग बाद में, तो 2 साल वह लंदन में रहा, फिर एडिनबर्ग चला गया। दोनों ही पास्ट की बात है, प्रेजेंट से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। Dash your hair long when you were at school. Yes, my mother dashed on it. क्या जब तुम छोटी थी तब तुम जो है लंबे बाल रखती थी? हाँ, मेरी मदर इंसिस्ट करती थी, तो रखा करती थी। पास्ट टेंस, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। पास्ट टेंस में मैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म करती हूँ? मैं फॉर्म करती हूँ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस तुम्हारा आ जाता है वर्ब, जिसका आता है फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिड यू वेयर, डिड यू और वेयर ऐसा कैसे रहेगा? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। डिड यू वेयर योर हेयर लॉन्ग व्हेन यू वर एट स्कूल? यस माय मदर, वह इंसिस्ट करती थी। सो इंसिस्ट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? इंसिस्टेड, इंसिस्टेड। ओके, हमने यहाँ पे पास्ट यूज किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। या आई एम ग्लैड दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बट व्हेन आई डैश स्कूल आई डैश माई हेयर एंड डैश इट शॉर्ट एवर सिंस, मतलब लेकिन जब मैंने स्कूल छोड़ा मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो लीव का क्या हो जाएगा? When I left school, when I left school, I dash my hair. अब कट जो है, मैंने अपने बाल कटा लिए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा I cut my hair. अरे या I cut my hair, और उसके बाद से मैंने अपने बाल छोटे ही रखे हैं। यहाँ देखो, and dash it short ever since. ever since मतलब तब से लेके अभी तक मेरे बाल छोटे ही हैं, मतलब पास्ट में जो घटना हुई थी वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? and have, क्योंकि I है मेरा सब्जेक्ट, तो I के साथ आ जाएगा have। वेयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है? worn, WORN, and have worn it short ever since। समझ में आया? आगे देखते हैं। शेक्सपियर डैश अ लॉट ऑफ प्लेस, शेक्सपियर ने काफी सारे प्लेस लिखे हैं। शेक्सपियर ने काफी सारे प्लेस लिखे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? शेक्सपियर, अब सॉरी यार, ये बिटाने की जगह आई ऑलवेज शो यू द आंसर्स। ओके, शेक्सपियर ने काफी सारे प्लेस लिखे हैं, तो वो पास्ट में लिखे हैं ना, वो लिख चुके हैं, अब वो है भी नहीं, वो अभी कंटिन्यू भी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे राइट का अपन क्या लिख देंगे? सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, शेक्सपियर रोट आ जाएगा। शेक्सपियर रोट अ लॉट ऑफ प्लेस। फाइनली आई कैन शो यू द आंसर्स, ठीक है। सो ही लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years, फिर वो चला गया था। क्या तुमने अपने बाल लंबे रखे थे?
हाँ मेरी मम्मा ने इंसिस्ट किया था, लेकिन मैंने स्कूल जब छोड़ दिया उसके बाद मैंने अपने बाल कटा लिए और तब से आई हैव वर्न इट शॉर्ट एवर सिंस। शेक्सपियर रोट अ लॉट ऑफ प्लेज। ठीक है, अब हम बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। माई ब्रदर डैश सेवरल प्लेस, ही डैश हिज स्कूल ट्रेजेडी। ठीक है, हिज सेकेंड ट्रेजेडी। तो मेरे ब्रदर ने डैश सेवरल प्लेस, मतलब मेरे भाई ने बहुत सारे प्लेस वो लिख चुका है। ही डैश, अब वो अभी अभी उसने फिनिश करी है, इसका मतलब उसका ब्रदर अभी भी लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई ब्रदर हैज रिटन, माई ब्रदर हैज रिटन। ठीक है, माई ब्रदर हैज रिटन सेवरल प्लेस। हैज रिटन क्यों, मेरा भाई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रिटन हो जाता है। सो माई ब्रदर हैज रिटन सेवरल प्लेस, ही डैश, उसने अभी अभी अपनी सेकेंड ट्रेजेडी, तो मतलब जो सेकेंड वो बुक लिख रहा है या जो भी लिख रहा है उसने अभी अभी फिनिश की है। तो जब हम बात करते हैं कि कोई काम बस अभी फिनिश हुआ है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ही के साथ आ जाएगा हैज, जस्ट, और फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज सेकेंड ट्रेजेडी। ओके, आई डैश ओवर लॉशनेस लास्ट वीक, यू सी द लॉशनेस मॉन्स्टर। यहां पे आपके पास एक ब्लैंक है, तो आई डैश ओवर लॉशनेस लास्ट वीक, लास्ट वीक मैं इस लॉशनेस के ऊपर से फ्लाई किया था मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉशनेस किसी जगह का नाम है, तो आई डैश ओवर लॉशनेस लास्ट वीक। तो अब मैं गया था, लास्ट वीक पास्ट की बात हो रही है, तो फ्लाई का सेकेंड फॉर्म हम लिख देंगे यहाँ पे, जो हो जाएगा फ्लू। ठीक है, डैश द लॉशनेस मॉन्स्टर, लॉशनेस का मॉन्स्टर, क्या तुमने लॉशनेस का मॉन्स्टर देखा था? तो यहाँ पे हमें अगेन क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन हम बनाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और वर्ब क्या दिया है उसने, सी, डिड यू सी। ठीक है, डिड यू सी द लॉशनेस मॉन्स्टर, क्या तुमने वो देखा था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश हिम फॉर 3 years, मैं उससे 3 साल से नहीं मिली हूं। आई वंडर वेयर ही इज, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ है, मैं उससे 3 साल से नहीं मिली हूं। तो 3 साल से नहीं मिली और अभी भी मैं नहीं मिली हूं उससे। ठीक है, तो कोई पास्ट में एक्टिविटी हुई थी, पास्ट के 3 साल से मैं नहीं मिली हूँ और अभी भी नहीं मिली हूँ, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, प्रेजेंट के साथ लिंक है इसलिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे अपना प्रेजेंट परफेक्ट। आई के साथ क्या होता है यूज, हैव, आई हैव नॉट लगा दो, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 3 years, मैं उससे 3 साल से नहीं मिली हूं। आई वंडर वेयर ही इज, ठीक है, आई वंडर वेयर ही इज। ही डैश नॉट स्मोक फॉर 2 weeks, ही इज ट्राइंग टू गिव इट अप, उसने पिछले 2 वीक से स्मोक नहीं किया है और वो अपनी स्मोक, मतलब जो स्मोकिंग की जो उसकी हैबिट है वो उसको छोड़ना चाह रहा है। उसने पिछले 2 वीक से स्मोक नहीं किया है और अभी भी उसने नहीं किया है, तो हम किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, he hasn't smoked। कैसे लिखेंगे, उसने स्मोक नहीं किया है, तो हमारी एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है, पास्ट में नहीं किया, वो प्रेजेंट में भी ट्रू है, तो हम बोलेंगे he hasn't smoked for 2 weeks, he is trying to give it up। ओके, अब यहाँ देखो, Chopin dash composed some of his music in Majorca। अब एक बंदा है चॉपिन जिसने अपना जो म्यूजिक है वो कुछ म्यूजिक कंपोज कहाँ किया है, कंपोज मतलब बनाया कहाँ पे है, मजोर्का में बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट से कोई लिंक है, नहीं है, तो हम सिंपली लिख देंगे कंपोज्ड, उसने वहां पे बनाया था, बात खत्म हो गई, प्रेजेंट से कोई लिंक है ही नहीं, तो हम सिंपली वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। व्हेन डैश अराइव, अब क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो
यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क है, मतलब तुम्हें क्वेश्चन पूछना है। When dash arrive, he dash at 2 o'clock। तो क्वेश्चन सिंपल है, when did he arrive, he arrived at 2 o'clock। तो ये रहे हमारे आंसर्स, when did he arrive, he arrived at 2 o'clock, and that is it। So these were some of the practice exercises, ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि हम पास्ट सिंपल कहाँ यूज़ करते हैं और हम प्रेजेंट में जब परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं तो वो कहाँ यूज़ करते हैं। सो आई होप वी आर क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होता है तो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सी यू गाइस सून, वेरी सून। टेक केयर एंड बाय बाय।